क्या ऑब्जेक्ट है हमारा? सीरीज टेस्टिंग बोर्ड का निर्माण मेक करना। ए सीरीज टेस्टिंग बोर्ड। इस बोर्ड का कहाँ कहाँ यूटिलाइज है, इसका कहाँ कहाँ उपयोग है? इस बोर्ड से हम पंखा हमारा जल गया है, उसके बाइंडिंग को चेक कर सकते हैं, बाइंडिंग हमारा कहाँ से टूटा है। ठीक, और देख रहे हैं ये विभिन्न प्रकार के मोटर और जनरेटर लगे हैं। ठीक है, जी सर। इस मोटर और जनरेटर के, खास करके जनरेटर में कौन सा हमारा आर्मेचर है, आर्मेचर बाइंडिंग है, कौन सा हमारा फील्ड है। ठीक है, फील्ड में सीरीज फील्ड, शंट फील्ड, इसके माध्यम से हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या क्या सामग्री चाहिए? एक प्लाईवुड चाहिए, इंडिकेटर चाहिए, 1 वे स्विच और 6 एम्पियर सॉकेट चाहिए और 100 वाट का बल्ब चाहिए। 100 वाट का बल्ब क्यों लगाते हैं? टेस्टिंग के लिए कोई भी, या फिर सीरीज टेस्टिंग बोर्ड ले लो, या एक टेस्ट लैंप ले लो, उसमें हम दोनों में, इसमें भी और टेस्ट लैंप में भी 100 वाट का लैंप का यूज करते हैं। ठीक है, एलईडी नहीं लगाएंगे। एलईडी हमारा अगर यदि वोल्टता कम रहता है तब भी उतना ही सही तेज जलता है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर 100 वाट का क्या लेंगे? लैंप लेंगे। ये जो रहेगा कितने का रहेगा? 100 वाटेज रहेगा। ठीक है जी सर। अब देखो हम इसके आंतरिक कनेक्शन को कैसे करते हैं। इसका जो कनेक्शन है अगर बोर्ड से क्या है, डिफरेंट है, इसके कनेक्शन को हम ध्यान में रखते हैं। ठीक है, बार बार यह दिमाग से उतर जाता है कैसे इसके कनेक्शन को करेंगे। ठीक है, तो इसके कनेक्शन को हम ध्यान पूर्वक देखते हैं। देखो, सबसे पहले ये तुम्हारा फेज है, फेज और न्यूट्रल को दोनों किस में करेंगे? इंडिकेटर में करो। ये फेज की सप्लाई हो गया, और न्यूट्रल की सप्लाई यहां से ले लो। ठीक, अब यहां से क्या करेंगे? फेज को लेंगे, स्विच के पहले टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, फिर फेज को स्विच के दूसरे टर्मिनल से हम सॉकेट के लिए ले जाएंगे। ठीक है, अब सॉकेट के जो दूसरा टर्मिनल है इसको हम बल्ब से कनेक्ट कर देंगे। ठीक, अब हम बल्ब को यहां से न्यूट्रल दे दिए। अब देखो यह कैसे काम करता है। इस कंडीशन में इसको फेज और न्यूट्रल की सप्लाई दोगे। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा? बल्ब हमारा वहीं जलेगा, भले ही यहाँ स्विच से तुम ऑन कर दो। जब तक ये दोनों शॉर्ट न करो तब तक हमारा बल्ब नहीं जलेगा। यहां से हम लेंगे 2 तार, इसमें लगाते हैं। ठीक है, और दोनों ऐसे हाथ में लेकर टेस्टिंग करते हैं। इससे तुम किसी भी परिपथ का कंटिन्यूटी चेक कर सकते हो। कंटिन्यूटी समझ में आ रहा है? कोई परिपथ, जैसे मान लो पंखे का जो बाइंडिंग होता है वह जल गया हमारा पंखा, तो इससे हम आसानी से चेक कर सकते हैं बाइंडिंग हमारा जलकर बीच से कहीं क्या हो गया है, बाइंडिंग टूट गया है। इसको हम प्रैक्टिकली पंखे, जले हुए पंखे को चेक करेंगे इससे। ठीक है, कैसे वर्क करता है। फिलहाल इसका यह इस सीरीज टेस्टिंग बोर्ड का इंटरनल कनेक्शन है। पहले आप लोग सीरीज टेस्टिंग बोर्ड बनाकर तैयार करें। ठीक,
ऐसा नहीं है दो बार का कर दो भाई छोड़ो तो क्या कर दिया सब एक नंबर अरे उसमें साइड चलवा लेकर आया इसमें हाथ है तोड़ लो अरे अरे इतना बढ़िया है कि हमारा हाथ तोड़ देगा दिखा रहा है हनिया से मार दिया बहुत है मारल होता हो जाएगा निकल जाएगा आगे बस किसमें अरे यार सॉकेट सॉकेट कहाँ पे सॉकेट उधर ही हो मूवी लगा सॉकेट पे लिया है सीधा लगा ये लगा वो कर कोई नहीं है हो दो कस दो स्क्रू ड्राइवर इसको दो कसने हेलो कुछ हाँ स्क्रू ड्राइवर दो ले लो कर रुक जाओ थोड़ा देर करो बाहर निकालो हाँ कस छोटा उतना बड़ा अरे उसमें होने का वीडियो का स्क्रू ड्राइवर से कसो हाथ से कसा जाता है ड्राइवर भी पकड़ने के लिए आ रहा है वो पकड़ो ना हाँ पकड़ना नहीं आता तो सीख लो अजीत सर सिखा दो कसा बस यार दोनों तरफ से मारो निकाल कर दिए काफी है यार भाई कौन तो लोग दबो अरे उसी में हो गया बगल में कर दिया हमने नेट में ले लिया कौन है यार दो हो जाएगा देखोगे कर दिया मैं इधर उधर लगाई रहे हो देखो यहाँ पर अभी हम बता रहे हैं देखो इस प्रकार से हमारा यह सीरी टेस्ट बोर्ड बनकर फाइनली आज रेडी हो गया है ठीक है यहाँ से देखो सर्किट कैसे है यहाँ से फेज और न्यूट्रल की सप्लाई इस इंडिकेटर में है और यहाँ से स्विच से होके सॉकेट में आया है और सॉकेट से दूसरे टर्मिनल को से हम क्या किए हैं बल्ब को जोड़ दिए हैं ठीक अब यहाँ से हमारा सर्किट क्या है ओपन है ठीक है अब इसको देखो कैसे कंप्लीट करते हैं और इस सीरीज टेस्टिंग बोर्ड के मदद से हम कैसे इस मोटर के आर्मेचर और फील्ड को कैसे चेक करते हैं इसको हम देखते हैं यहाँ से हम दो तार कनेक्ट कर दिए फेस दिखाओ सबका देखो
यह लाल वाला क्या है, A1 A2, यानी यह आर्मेचर का सिरा A1 और A2 है। इसको चेक करते हैं। इसमें क्या होता है, आर्मेचर का जो आर्मेचर बाइंडिंग का रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ही लो होता है, इसलिए बल्ब हमारा तेज जलता है। चेक करते हैं, देखो बल्ब जल रहा है ना, तेज जल रहा है, ठीक। अब F1 F2 यह तुम्हारा फील्ड है, कौन सा फील्ड है, शंट फील्ड है। इसको चेक करते हैं। इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है, इसमें स्पार्किंग ज़्यादा होता है, ठीक है, देख रहे हो यहाँ पर लाइट। और ये ब्लैक वाला जो है यह तुम्हारा सीरीज फील्ड है। सीरीज फील्ड का जो प्रतिरोध होता है कैसा होता है, मध्यम होता है। बल्ब हमारा इससे यहाँ पर क्या होता है, कम ग्लो करता है। लो ठीक है सर, तुम लोग भी चेक कर सकते हो इसको, देखना ध्यान से करना। इससे किसी भी परिपथ का कंटिन्यूटी आराम से चेक कर लिया, हम चेक कर सकते हैं। चेक करो, सिरा में आ सकता है का? मिस्त्री लगेगा हो गया ना। ऐसे ही सीरीज टेस्टिंग बोर्ड से हम किसी भी मशीन का आर्मेचर और फील्ड आसानी से चेक कर सकते हैं। और यदि इसको पकड़ोगे, देखो एक बात ध्यान से देखो, यदि इस मोटर में कहीं से भी फॉल्ट हो, फॉल्ट मतलब इसके बाइंडिंग को जल गया है, ये आर्मेचर है ना, यदि आर्मेचर का बाइंडिंग कहीं से भी हमारा क्या हुआ है, अंदर से ब्रेक हो गया हो, टूट गया हो या फिर जला हो, तो ये हमारा बल्ब नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा, क्योंकि सर्किट यहाँ पर ओपन हो जाएगा, कंटिन्यूटी नहीं बताएगा। इससे हम बाइंडिंग का आर्मेचर मोटर का बाइंडिंग हो गया, पंखे का बाइंडिंग हो गया, कहाँ से ब्रेक है, कहाँ से जला है, हम इससे आसानी से चेक कर सकते हैं। ठीक है जी सर, देखो इसका बाइंडिंग क्या है, सही है, कंटिन्यू बता रहा है जी सर। ये फील्ड का भी क्या है, सही है, इसका भी बाइंडिंग सही है। इस प्रकार से इस मोटर का जो भी बाइंडिंग है, शंट और आर्मेचर बाइंडिंग सब सही है, शंट, सीरीज और आर्मेचर, यह हमारा डीसी कंपाउंड मोटर है। जब आप लोग सेकेंड ईयर में मोटर के बारे में पढ़ेंगे अच्छे से, तब कौन कौन सी बाइंडिंग किस मोटर में होता है, तब इसका पूरा नॉलेज होगा। अभी केवल प्रैक्टिकली इसको हम बता रहे हैं, ठीक है, ठीक।